आप लोग जनता दरबार में आए हैं तो क्या क्या यानी कि मुद्दा आपका था और समस्या था? समस्या यही था कि हम लोग डीपीआर से मिले हैं। डीपीआर बोले हैं कि जो राज्यपाल के नाम से ज़मीन निबंधित हो या नहीं हो, ठीक। निबंधित हो या निबंधित नहीं हो, अनुरक्षक को मानदेय मानकर ही देना है। और बीपीआरओ लेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। आदेश हम कर दिए हैं, जितना जल्दी हो सके आप लोग को पेमेंट करने जा रहे हैं। अवश्य करेंगे, हर हाल में करेंगे। जितना भूमि जाता है सबको पेमेंट करना सुनिश्चित है। तो आप ज़मीन दाता हैं? हम जमीन जाता है। अच्छा, तो आपके निजी ज़मीन में नल जल लगा हुआ है? जमीन नजर लगा हुआ है। अच्छा, आप कहाँ से हुए? हम पकड़ीदेल प्रखंड से, सिरहा पंचायत से हुए। अच्छा, तो आप जनता दरबार में आवेदन दिए तो क्या हुआ? है तो वहाँ से भेजे हैं डीपीआरओ। ठीक ठीक। यहाँ गए हैं, डीपीआरओ साहब बोले हैं, फ़ोन धराए हैं डीपीआरओ सर के पास। डीपीआरओ सर बोले हैं कि ठीक है वहीं को भेजिए, हम उससे बातचीत करेंगे। अच्छा, लेकिन हमेशा वही जाते हैं, बातचीत करके गोल मटोल कर आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, तो अब यानी कि आपके भी ज़मीन में हाँ, निजी ज़मीन में है कि सरकारी ज़मीन में? निजी ज़मीन में। आपका भी निजी हाँ, ज़मीन में निजी है। ज़मीन। तो आपका पूर्व में पोर्टल पर नाम था कि नहीं? नहीं। आप ही पानी चलाते हैं कि कोई और? नहीं, शुरू से हम ही चलाते हैं। आप ही चलाते हैं? 2018 से हम ही चलाते हैं। अच्छा, अभी तक आप ही चला रहे हैं? हम ही चलाते हैं। तो अभी नल जल चालू है, पानी हाँ, सब लोग को मिल रहा है? चालू है। अच्छा, आपको पैसा भी कभी मिला है कि नहीं? 1 रुपया आज तक कभी मिलवे नहीं किया। वार्ड से मांगे, पंचायत भी बैठाई थी। अच्छा, सरपंच को बुला करके पंचायत भी बैठा है, लेकिन वहाँ वार्ड सदस्य नहीं तो पहुँचा। आप मुखिया को क्यों नहीं कहते हैं? मुखिया को बोले तो मुखिया बोला कि जाइए डीपीआरओ को कहिए, डीपीआरओ सर अगर ऑर्डर कर देंगे तो आप दोनों आदमी को आधे कर देंगे। ग्राम सेवक को कहें कि नहीं? ग्राम सेवक को भी कहें, ग्राम सेवक कोई एक्शन नहीं लेता है। तो वो क्या कहते हैं ग्राम ग्राम सेवक? सेवक साहब कहते हैं कि जाइए वार्ड से पैसा ले लीजिए, वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाता में पैसा भेज दिए हैं। अच्छा, तो वार्ड को जाते हैं तो क्या कहते हैं? वार्ड में बोलता है आपको जहाँ जाना है जाइए, हम अच्छा, तो अब आगे की आप लड़ाई किस तरह से चाह रहे हैं लड़ने के लिए? आपका हक कैसे अब मिलेगा? लड़ाई वही पटना तक पहुँचाएंगे हम लोग। कै तारीख को है? 27 तारीख को। इसी 27 को जाना है? 27 को जाना है पटना, हर हाल में चलना तो है। आपका मांग क्या है? मांग वही, मेरा पर्सनल खाता में पैसा आना चाहिए। अच्छा। और पहले से जो बकाया राशि है अच्छा। वो भुगतान किया जाए। अच्छा, कै साल से अभी नहीं मिला है? वही 2018 से जोड़ लीजिए। अच्छा। हाँ, जनवरी 2018 से चला रहे हैं। तो देखिए, आप सब लोग यानी कि जितने ज़मीनदाता अनुरक्षक संघ के लोग हैं, सभी लोग अपना अपना लोग आवेदन दिए हैं, और जिसमें से हम भी ज़मीन दाते हैं, और हमारे भी ज़मीन में नल जल लगा हुआ है, और हमें मात्र 12,000 रुपया मिला है। और उसकी लड़ाई लड़े तो पोर्टल पर भी नाम चढ़ रहा है, और फिर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो बोल रहा है कि फिर आगे वाला जो पैसा आएगा तो आपको मिलेगा। तो उसी तरह से हम लोग भी सब लोग चाह रहे हैं कि सबका पैसा मिले, और हम लोग का भी डिमांड है कि सब लोग का कम से कम मज़दूर लोग एक दिन का रोज़ खटता है, मजदूरी करता है, तो उसका वेतन रोज़ का मिलता है 400 रुपया। हम लोग 3 टाइम और एक भी दिन छुट्टी नहीं है, और हम लोग 365 दिन पानी चला रहे हैं, हम लोग का एक भी दिन छुट्टी नहीं है। तो हम लोग को मात्र 66 रुपया मिलता है। तो हम लोग भी सरकार से अनुरोध करूँगा कि हम लोग का पैसा 400 के हिसाब से महीने का 12,000 रुपया हो रहा है। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग का वेतन हो, और हम लोग का वेतन होने के बाद पोर्टल पर नाम चढ़े, और हम लोग अनुरक्षक ज़मीनदाता है उसके जांच करके हम लोग को बहाली करें। और देख लीजिए, हम उधर कैमरा घुमाइए कि हम लोग डीएम साहब के ऑफिस के बगल में हैं, और हम लोग सामने हैं। हम लोग डीएम साहब इधर तक है, हम लोग डीएम साहब के ऑफिस में भी आए हैं, मिले हैं, और उनसे मिले हैं, डीपीआरओ सर से मिले हैं। डीपीआरओ सर आश्वासन हम लोगों को दिए हैं कि बहुत जल्द आप सब लोग को पेमेंट मिलेगा, अनुरक्षक बनिएगा, आप लोग का निजी ज़मीन है, एकदम आप लोग के हक का मिलेगा पैसा। हम लोग के पक्ष में भी लेटर निकल गया है। ठीक है।